सांप। सांप वह प्राणी है कि जिसको आप कितना भी दूध पिला लो, कितना भी अच्छे से पालने की कोशिश कर लो, लेकिन वह सांप ही रहता है और वो आपको कभी भी डस सकता है। ऐसे ही कई सांप जो हैं वो भारत ने वर्षों से पाल रखे हैं और ये साधारण सांप नहीं है, ये इच्छाधारी नाग हैं जो कभी भी इंसान के रूप में जो जी रहे हैं और कभी भी सांप बन जाते हैं। और 2014 के बाद तो ऐसे कई इच्छाधारी नाग जो है वह अपने सांप के ओरिजिनल कैरेक्टर में आ चुके हैं और भारत को डसने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सांप की एक फितरत सुनी होगी कि अगर आप सांप की पूंछ पे पैर रखोगे तो सांप आपको फन फैला के काटेगा, लेकिन ये जो इच्छाधारी नाग है ना जो भारत में पल रहे हैं ये थोड़े उल्टे हैं। अगर आप इनकी पूंछ पे पैर रखोगे तो उल्टा ये भागेंगे। और ऐसे ही इच्छाधारी नाग अभी अभी जो पिटारे से निकलकर आए हैं वह है हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। जी हाँ, हमें तो पता ही नहीं था कि इच्छाधारी नाग है, लेकिन हाँ इन्होंने बता दिया कि ये भी इच्छाधारी नाग है और भारत को डसेंगे। लेकिन इस बार जो सपेरा था वह सपेरा था अमन चोपड़ा, बाजीगर का मदन चोपड़ा नहीं, जी न्यूज का एंकर अमन चोपड़ा, जिसने हामिद अंसारी की पूंछ पे ऐसा पैर रखा कि दांत तो उनके थे ही नहीं, उल्टा ये दुम दुबा के भागने लगे। तो आप देखिए वीडियो। शोरगुल या हंगामे के बीच बिल इस तरह से पास करना संसदीय परंपरा के हिसाब से ठीक के खिलाफ है। बट आपने खुद ऐसे बिल कैसे कई पास हुए? मैं नहीं जानता। आपकी किताब में कुछ अंश जो मेरे को समझ में आए, आपने इसमें एक सेकुलरिज्म को लेकर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपने लिखा द टर्म सेकुलरिज्म इटसेल्फ हैज ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल वोकैबुलरी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेकुलरिज्म? मुझे नहीं मालूम। ऐसा नहीं था सेकुलरिज्म जैसे वन साइडेड था, धर्मनिरपेक्षता जैसे वन साइडेड था। अभी हाल के कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी तांडव को लेकर क्या कुछ हुआ, तांडव में कैसे सेंटिमेंट्स को हट किया गया। नहीं, मैं बस आपसे, अब अवेकनिंग नहीं है कि अब जो है सेकुलरिज्म वन साइडेड नहीं है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म अब उस तरह से नहीं है, सेकुलरिज्म कोई लड्डू नहीं है कि वो मिल जाए तो खा लूं। These are certain perceptions and practices. 14 से पहले था सेकुलरिज्म insufficiently. सेकुलरिज्म को लेकर आपने लिखा कि गवर्नमेंट की वोकैबुलरी में सेकुलरिज्म नहीं है, तो सेकुलरिज्म को लेकर आपकी क्या स्टेटमेंट्स हैं, मैं उस पे सवाल आपसे पूछ सकता हूं। आप फुटनोट तो देखिए, आपने फुटनोट इज पार्ट ऑफ द बुक, इट्स ऑन द सेम पेज। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं सर, मगर मैं सवाल तो ये पूछ सकता हूं। नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं। जब हिंदू टेररिज्म कहा जाता था तो सेकुलरिज्म था सर। जब मनमोहन से, जब हिंदू आतंकवाद कहा जाता था तब सेकुलरिज्म था, वो सेकुलरिज्म है। टॉक ऑफ हिंदू टेररिज्म सबने का, दिग्विजय सिंह से लेकर सुशील कुमार शिंदे से लेकर पूरी Am I responsible for पूछ रहा हूं। नो, आई एम आस्किंग। Listen, don't carry the debate in a contentious manner. If you want to discuss what is in the book, I will answer it. मैं वो नहीं, हामिद अंसारी जी, पूरे सम्मान के साथ, बस आपने कहा सेकुलरिज्म अब नहीं नजर आ रहा है। पढ़िए मेरे भाई, आप नहीं पढ़ रहे हैं फुटनोट। तो ये सेकुलरिज्म तो 14 से पहले भी वो अपीजमेंट थी जो सेकुलरिज्म था। जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, वो सेकुलरिज्म है। मैंने कहा, कहीं कहा है? मनमोहन सिंह ने कहा है ना जी। तो आप मनमोहन सिंह से क्यों, वो सेकुलरिज्म नहीं है ना? आप मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको इंटरव्यू? इस इंटरव्यू में जो अमन चोपड़ा हैं ये तो बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे हैं हमारे इच्छाधारी नाग के, क्योंकि जब जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप एक भी कारण बता दीजिए कि भारत आपको अब सेक्युलर नहीं लगता, भारत में आपको डर लगता है, तो हामिद अंसारी के पास जवाब ही नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि इनकी पूंछ पे पैर रखा तो अब ये दुम दुबा के भागने की कोशिश कर रहे हैं, सवालों से बचना चाह रहे हैं। और मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा, या इनकी जैसी जो सोच रखते हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि सेक्युलर मतलब होता क्या है। सेक्युलर मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक समान मानना, लेकिन अभी तक होता क्या था, हर माइनॉरिटीज को, खास करके मुसलमानों को जो है वोट बैंक के लिए यूज किया जाता था। कुछ हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने तो बयान भी दे दिया था कि भारत के जितने भी रिसोर्सेस हैं उस पर सबसे पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है। क्यों है सबसे पहला अधिकार? क्या हम हिंदू लोग जो हैं, सिख हैं, ईसाई है, जो भी हैं, वह जो इंसान नहीं है? और ये क्या सेकुलरिज्म हुआ? और अब जब हम हमारे अधिकार की बात करते हैं तो ये हमको कम्युनल बोल देते हैं। देखिए, सही मायने में जो सेकुलर वर्ड है अब उसका सही इस्तेमाल अब हो रहा है, क्योंकि अब जो है हिंदुओं ने भी डिमांड कर दी है कि हमें भी सभी चीजें जो है एक जैसी दी जाए। आप मदरसों में जो है मौलानाओं को सैलरी देते हैं, हज के लिए सब्सिडी देते हैं, जब हिंदुओं ने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन अब जब हिंदू भी डिमांड करने लग गया है तो अब आप उसको कम्युनल बता रहे हैं, देश के लिए खतरा बता रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और इसी बात का जब जवाब अमन चोपड़ा जैसे एंकर इनसे पूछते हैं तो इनके पास जवाब ही नहीं रहता। आप आगे भी देखिए। मनमोहन सिंह का लूंगा, उनसे भी पूछूंगा मैं ये। नहीं, तो मैं आपसे जो सवाल मनमोहन सिंह से पूछना था, ठीक है, मैं जो आपने कहा मैं उस पे पूछता हूं। मुझसे पूछिए जी बिल्कुल। Why have you come with a mindset that everybody's sins are to be loaded on what I have said in? नहीं सर, जो आपने कहा मैं उसी से पूछता हूं। नहीं, मैं जो आपने कहा मैं वो पूछता हूं ना हामिद अंसारी जी। मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर? According to my reading of the media, जी, because I do nothing more now, जी, it is there very much so. जब पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है with a certain this thing. Don't try to be innocent that you do not understand what lynching means. नहीं सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है।
आप मुझे बताइए ना। नहीं नहीं, लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ हिंदुओं की लिंचिंग हुई। You are very well versed in it, well and good. As a good media person, your being well versed on these matters is good. तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है? ये पहले का स्टेटमेंट था, मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हो। आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है? बिल्कुल है। कोई रीजन, कोई एक वजह की इस वजह से? जब लोग बंद हो रहे हैं, मैं एक स्टेट के मतलब सुनता हूँ, अच्छा, जरा ज्यादा यूपी में, तो क्या है वो? किस वजह से? किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं। क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी। कहाँ पे, कौन सा कंटेक्स्ट, किस मामले में? मेरे पास वो लिस्ट नहीं है। आप सर 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार दूसरा कालकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित। My dear sir, will you please name the person who told you this? And I'll tell you why. बताइए अगर मैंने गलत कहा है तो। आप कहिए ना, किसने कहा आपसे? मैं बता रहा हूं आपसे। चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं बताइए, कुछ अगर गलत है तो। आप देश के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल। आपकी मेंटालिटी गलत है और कुछ नहीं है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत सवाल गलत है। मैं आपको नहीं कहता सही है गलत, बट इफ यू हैव कम टू डू दिस then you better not come. हाँ, मैं कह सकता हूं हामिद अंसारी जी कि मैं आपकी पुस्तक का प्रचार करने के लिए तो सवाल पूछने आया था। नहीं, आप जरूर प्रचार कीजिए। मैं पुस्तक का प्रचार तो नहीं, मैं जैसा the book shall stand or fall on its own. It has been written. शुभकामनाएं हैं, किताब के लिए बधाई है हामिद अंसारी जी, लेकिन मेरा काम पुस्तक का प्रचार ना करना है। 70 साल जैसा गोदी मीडिया रहा, मैं वैसा नहीं, मुझे तो सवाल पूछने पड़ेंगे सर। मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर। आपने कहा कि मुसलमान असुरक्षित है। गोदी मीडिया तो आपने शब्द यूज किया, मैंने तो नहीं किया। नहीं, क्योंकि वो सवाल वो पसंद होगा जो सवाल नहीं पूछ रहा है, जो किताब का प्रचार करेगा। मैं नहीं कर सकता ना हामिद अंसारी जी, मैं तो सवाल पूछूंगा। आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आप मुझे एक वजह बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है। 1 minute. जब आपको 1 minute, please let me finish. जी बोलिए सर, बोलिए। Did I invite you for this discussion? नहीं। You came. Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे। आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूं आपकी इस किताब में ये सारी। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, सवाल से नहीं उखड़ रहा हूं, आपकी मेंटालिटी से उखड़ रहा हूं। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटालिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूं अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा है। आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीए की वजह से आपको लगता है? किसके वजह? सीएए, देखिए ये सब चीजें जो हैं, they stand on their own merits. I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि है नहीं। एक मिनट, तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर वो एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। You are very well versed. तो सर लिंचिंग का धर्म तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? You judge the government by law and order. तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत है। तो हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा। There is a lot of insecurity in the general public on certain situations. Irrespective of religion. Irrespective of religion. When मुसलमानों में असुरक्षा की भावना ऐसा नहीं है। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से। हो सकता है ईसाइयों में, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों में। उस कॉन्टेक्स्ट में, यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो देखा आपने, हामिद अंसारी जैसे इच्छाधारी नागों से जब सवाल किया जाए तो ये कैसे दुमदुमा के भाग जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो घर के संडास में बैठ के अगर इन्हें एक छिपकली भी दिख जाए तो ये पूरे मोहल्ले में घर को बदनाम कर देते हैं और कहते फिरते हैं कि घर अब सुरक्षित नहीं बचा, हमें घर में डर लगता है, और ये छिपकली भी घर के दूसरे सदस्यों ने हम पे छोड़ी है। तो हमें अब आवश्यकता है कि हम ऐसे नागों को पहचाने और हमारे समाज से बाहर निकालें और इनसे सवाल करें, क्योंकि जब इनसे सवाल करेंगे तो उनके पास जवाब कुछ रहता नहीं है। तो अब हमें आवश्यकता है कि इनको चुप करने के लिए हमें सवाल करते रहना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही हमारे देश को पूरे विश्व में बदनाम करते रहेंगे। और बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।